नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी हैदराबाद और चेन्नई के बीच खेला गया आईपीएल का 27वां मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, आईपीएल 2026 का 27वां और अब तक का सबसे रोमांचक सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज आईपीएल इतिहास की दो बड़ी टीमें सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम हैदराबाद में खेला गया। ऐसे में मुकाबले की शुरुआत हुई चेन्नई के टॉस जीतने को लेकर। जी हाँ, आज के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और विपक्षी टीम हैदराबाद को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था। फिर मुकाबला शुरू हुआ। रनों की बारिश करने के इरादे से हैदराबाद की ओर से अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर इस महामुकाबले में अपने टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ हैदराबाद के ओपनिंग बल्लेबाजों के द्वारा देखने को भी मिला। जी हाँ, मैच का पहला ओवर तो दोनों ही बल्लेबाजों ने काफी सूझबूझ के साथ खेला और चेन्नई की ओर से गेंदबाजी पर आए मैथ्यू शॉट का सम्मान करते हुए इस ओवर में मात्र 4 रन बटोरे। परंतु दोस्तों, जैसे ही दूसरे ओवर में मुकेश चौधरी गेंदबाजी पर आए, स्ट्राइक पर मौजूद अभिषेक शर्मा ने अपना असली अंदाज दिखाया और ओवर की पहली ही गेंद पर कवर की ओर अपने बल्ले का मुंह खोलते हुए एक आसमानी छक्के के साथ अपनी पारी का आगाज कर डाला। परंतु बता दूं, इस छक्के के बाद गेंदबाजी कर रहे मुकेश चौधरी की वापसी इस ओवर में देखने को मिली, जिन्होंने अपनी लाइन और लेंथ में बदलाव किया और बचे हुए अगली 5 गेंदों पर मात्र 3 रन बटोरने का मौका हैदराबाद के ओपनिंग बल्लेबाजों को दिया। परंतु दोस्तों, धाकड़ बल्लेबाज अभिषेक शर्मा कहां रुकने वाले थे। जी हां, क्योंकि मैच के तीसरे ओवर में जैसे ही एक बार स्पिनर गेंदबाज मैथ्यू शॉट उनके सामने आए, अभिषेक शर्मा ने अपने बल्ले का मजा मैथ्यू शॉट को छकाया और ओवर की दूसरी गेंद पर अंपायर के सर के ऊपर से और एक चमचमाता हुआ छक्का अपने खाते में जोड़ लिया और इसके बाद स्ट्राइक रोटेट करते हुए इस ओवर को पूरी तरीके से हैदराबाद के हित में किया। दोस्तों, अब तक हुए पहले 3 ओवरों में अभिषेक शर्मा ने 2 छक्के जड़ते हुए अपने इंटेंट को पूरी तरीके से साफ कर दिया था। परंतु दूसरी छोर पर खड़े ट्रेविस हेड अभी तक खामोश थे, जिनके बल्ले से अभी तक एक भी बड़ा शॉट देखने को नहीं मिला था। प्रशंसक उम्मीद में थे कि ट्रेविस हेड भी अपना हाथ खोलें और गेंद को दर्शक दीर्घा में पहुंचाएं। और दोस्तों, हेड का अंततः ताबड़तोड़ अंदाज देखने को मिला। मैच के चौथे ओवर में जहां पर चेन्नई की ओर से गेंदबाजी पर आए अंशुल कंबोज का आते ही स्ट्राइक पर मौजूद हेड ने स्वागत किया और कवर की ओर एक तेज तर्रार शॉट खेलते हुए गेंद को सीधे स्टेडियम पार पहुंचा दिया और अपनी पारी का पहला छक्का जड़ दिया। बता दूं, ट्रेविस हेड की ओर से छक्का आने के बाद अभिषेक शर्मा ने भी अंशुल कंबोज के खिलाफ अपना हाथ खोला और पहले ओवर की चौथी गेंद पर कदमों का इस्तेमाल करते हुए पॉइंट की ओर एक चौका जड़ा। तो वहीं इसके बाद ओवर की आखिरी गेंद को पीछे की ओर खेलते हुए एक और छक्का अपने खाते में जोड़ लिया। बता दूं, अंशुल कंबोज का यह ओवर काफी महंगा साबित हुआ, जहां पर उन्होंने करीबन 15 रन खर्च किए। परंतु दोस्तों, यह तो बस हैदराबाद की बल्लेबाजी का ट्रेलर था। जी हां, क्योंकि असली तूफान देखने को मिला मैच के 5वें ओवर में, जहां पर चेन्नई की ओर से गेंदबाजी पर आए मैथ्यू शॉट का स्ट्राइक पर मौजूद अभिषेक शर्मा ने मानो जैसे भूत ही बना डाला और पहली 3 गेंदों को चौकों में तब्दील करने के बाद लगातार 2 गेंदों को सीधे स्टेडियम बाहर पहुंचा दिया और महज 15 गेंदों का सामना करते हुए चेन्नई के खिलाफ इस महामुकाबले में अपना तूफानी 50 जड़ दिया। बता दूं, इस ओवर में अभिषेक शर्मा ने मैथ्यू शॉट के खिलाफ खुद के दम पर 25 रन बटोरे। दोस्तों, पावर प्ले शुरू था और उसी तरह की एक ताबड़तोड़ बल्लेबाजी आज हैदराबाद के ओपनिंग बल्लेबाजों के द्वारा मैदान पर देखने को मिल रही थी। परंतु दोस्तों, अब पावर प्ले का महज आखिरी ओवर का खेल हैदराबाद के पास बचा हुआ था, जिस कारण आवश्यकता थी पहले 5 ओवरों की तरह पावर प्ले के इस आखिरी ओवर को भी अपने पक्ष में करने की। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ पहली 4 गेंदों पर देखने को भी मिला, जहां पर चेन्नई की ओर से गेंदबाजी पर आए मुकेश चौधरी के खिलाफ स्ट्राइक पर मौजूद ट्रेविस हेड ने अपना हाथ खोला और लगातार 3 गेंदों को चौकों में तब्दील कर डाला। दोस्तों, पहली 4 गेंदों पर ही अब हेड ने अपनी घातक बल्लेबाजी के चलते 12 रन बटोर लिए थे। इस कारण अब आवश्यकता थी स्ट्राइक रोटेट करते हुए सॉलिड तरीके से ओवर का अंत करने की। परंतु दोस्तों, कहते हैं ना कि लालच बुरी बला होती है और ऐसा ही कुछ हेड की ओर से देखने को मिला, जहां 3 चौके आने के बावजूद मुकेश चौधरी के खिलाफ ओवर की 5वीं गेंद पर हेड बड़ा शॉट खेलना चाहा। परंतु दोस्तों, वे इस बार अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाए और चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ को एक आसान सा कैच थमाकर अपना कीमती विकेट गवा बैठे। आपको बता दें, ट्रेविस हेड 20 गेंदों में 23 रनों की पारी खेल आउट हुए। दोस्तों, रनों की बरसात के बीच हैदराबाद का बड़ा विकेट हाथ लगने के चलते काफी ज्यादा खुशी अब चेन्नई के खिलाड़ी और साथ ही प्रशंसकों के बीच देखने को मिल रही थी। और दोस्तों, इसी खुशी को 2 गुना किया एक बार फिर तूफानी गेंदबाज मुकेश चौधरी ने, जिन्होंने ट्रेविस हेड को पवेलियन का रास्ता दिखाने के बाद अगली ही गेंद पर हैदराबाद के कप्तान ईशान
किशन को अपनी तेज रफ्तार की गेंद में फंसाया और कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ के हाथों कैच आउट करवाते हुए लगातार 2 गेंदों पर दोहरा झटका हैदराबाद की टीम को दे दिया। आपको बता दें, आज के महामुकाबले में ईशान किशन अपना खाता भी नहीं खोल पाए दोस्तों। धमाकेदार तरीके से भले ही हैदराबाद की शुरुआत देखने को मिली थी, लेकिन एक ओवर में दोहरा झटका लग जाने के चलते अब पहली बार हैदराबाद का खेमा चिंतित नजर आ रहा था। ऐसे में दोस्तों 2 बड़े बल्लेबाजों के लौट जाने के बाद अब हैदराबाद की ओर से मैदान में उतरे विस्फोटक बल्लेबाज हेनरिक क्लासेन और इसी के साथ पावर प्ले के 6 ओवर का खेल भी यहीं समाप्त हो गया। बता दूं, धुआंधार बल्लेबाजी के चलते पहले 6 ओवरों में ही अब हैदराबाद ने 75 रन स्कोरबोर्ड पर लगा दिए थे। दोस्तों 2 बड़े बल्लेबाजों को गंवाने के बावजूद एक धुआंधार शुरुआत देखा जाए तो हैदराबाद की टीम को पावर प्ले में मिल चुकी थी, लेकिन चेन्नई जैसी बड़ी टीम के सामने विशाल लक्ष्य खड़ा करना था। तो पावर प्ले के बाद अब मैदान में मौजूद दोनों ही हैदराबाद के बल्लेबाजों को अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए इसी लय को बरकरार रखना आवश्यक था। और दोस्तों ऐसी ही कुछ झलकियां हैदराबाद के बल्लेबाजों के द्वारा देखने को भी मिली। जी हाँ, भले ही पावर प्ले के बाद अगला यानी मैच का 7वां ओवर दोनों ही बल्लेबाजों ने सूझबूझ के साथ खेला और चेन्नई की ओर से गेंदबाजी पर आए नूर अहमद का सम्मान करते हुए इस ओवर में महज 5 रन बटोरे। परंतु दोस्तों अगले ओवर में जैसे ही जेमी ओवर्टन गेंदबाजी पर आए, स्ट्राइक पर मौजूद अभिषेक शर्मा ने अपनी बेहतरीन लय का नमूना जेमी ओवर्टन को कराया और ओवर की दूसरी गेंद पर क्रीज से पीछे हटते हुए कवर की ओर एक उड़ता हुआ चौका जड़ दिया। परंतु दोस्तों मानो जैसे गेंदबाजी कर रहे ओवर्टन को अभिषेक शर्मा का यह रवैया पसंद ही नहीं आया। जी हाँ, क्योंकि चौका खाने के बाद अगली 3 गेंदों को काफी सटीक लाइन और लेंथ से डाला और इसके बाद ओवर की आखिरी अपनी तेज रफ्तार भरी गेंद में स्ट्राइक पर मौजूद अभिषेक शर्मा को चकमा दिया और विकेट कीपर संजू सैमसन के हाथों कैच आउट करवाते हुए आज के महामुकाबले का तीसरा झटका हैदराबाद की टीम को दे दिया। आपको बता दें, अभिषेक शर्मा आज चेन्नई के खिलाफ 22 गेंदों में 59 रनों की पारी खेल आउट हुए दोस्तों। भले ही 12 के रन रेट से हैदराबाद की टीम का स्कोर बोर्ड देखने को मिल रहा था, परंतु चेन्नई की घातक गेंदबाजी के सामने हैदराबाद की टीम अब संघर्ष करती नजर आने लगी थी, क्योंकि अब 100 रनों के भीतर ही 3 महत्वपूर्ण बल्लेबाजों को चेन्नई ने अपने जाल में फंसा लिया था। जिस कारण एक तरफ जहां अब चेन्नई के प्रशंसक जल्लोष करते हुए नजर आ रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर हैदराबाद के प्रशंसकों में पूरी तरीके से सन्नाटा छा चुका था। ऐसे में दोस्तों अब इस संकट की घड़ी में हैदराबाद की ओर से मैदान में उतरे युवा बल्लेबाज अनिकेत वर्मा। बता दूं, जेमी ओवर्टन का यह ओवर काफी किफायती रहा, जहां पर उन्होंने 9 रन तो खर्च किए परंतु एक कीमती विकेट भी अपने नाम किया। वही अब लग रहा था विकेट गिर जाने के चलते अगले 1-2 ओवर तो धीमा खेल हैदराबाद के बल्लेबाज मैदान पर दिखाएंगे। परंतु दोस्तों मानो जैसे आज हैदराबाद की टीम धुआंधार बल्लेबाजी करने के इरादे से ही मैदान में उतरी थी। जी हाँ, क्योंकि जैसे ही पिछले ओवर में विकेट गिरा, अगले ओवर में हेनरिक क्लासेन ने अपना बल्ला खोला और चेन्नई की ओर से स्पेल का पहला ओवर लेकर आए गुरजापनीत सिंह की लेंथ गेंद को लेग साइड की ओर सीधे स्टेडियम पार पहुंचा दिया और इसके बाद स्ट्राइक रोटेट करते हुए हैदराबाद की रन गति को बरकरार रखा। दोस्तों भले ही अंतराल समय से हैदराबाद की टीम अपने विकेट गंवाती जा रही थी, लेकिन रनों की गति बिल्कुल भी कम होने का नाम नहीं ले रही थी। जी हाँ, क्योंकि पिछले ओवर में गुरजापनीत सिंह को छक्का जड़ने के बाद अगले ओवर में हेनरिक क्लासेन ने गेंदबाजी पर आए नूर अहमद का समाचार लिया और पहले ओवर की तीसरी गेंद पर पीछे की ओर कट लगाते हुए खूबसूरत चौका लगा दिया। तो वहीं इसके बाद अगली गेंद पर स्वीप लगाते हुए लगातार दूसरी गेंद को भी चौके में तब्दील कर डाला। बता दूं, चेन्नई के लिए नूर अहमद का यह ओवर महंगा साबित हुआ, जहां खराब लाइन और लेंथ के चलते उन्होंने करीबन 10 रन लुटाए। परंतु दोस्तों मानो जैसे आज हैदराबाद की बल्लेबाजी को किसी की नजर सी लग गई थी। जी हाँ, क्योंकि पिछले ओवर में भले ही हेनरिक क्लासेन ने 2 जोरदार चौके नूर अहमद को जड़े, परंतु अगले ओवर में जैसे ही नए बल्लेबाज अनिकेत वर्मा स्ट्राइक पर आए, वे अपना धैर्य खो बैठे और गेंदबाजी पर आए। जेमी ओवर्टन की पटकी हुई गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में एक आसान सा कैच नूर अहमद को थमाते हुए सस्ते में पवेलियन लौट गए। आपको बता दें, आज अनिकेत वर्मा टीम के लिए 4 गेंदों में मात्र 2 ही रन बना पाए। दोस्तों पावर प्ले पूरी तरीके से हैदराबाद के हित में रहा था, लेकिन अब पावर प्ले के बाद लगातार विकेट चटकाते हुए चेन्नई की टीम की वापसी मुकाबले में होती जा रही थी, क्योंकि अब देखते ही देखते 4 बड़े बल्लेबाजों को चेन्नई के गेंदबाजों ने अपने जाल में फंसा लिया था। देखा जाए तो ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी आज हावी होती हुई हैदराबाद पर नजर आ रही थी। ऐसे में दोस्तों अब चेन्नई की गेंदबाजों का सामना करने हैदराबाद की ओर से मैदान में उतरे अनुभवी बल्लेबाज नीतीश कुमार रेड्डी, जिन्होंने अपनी पारी की शुरुआत तो काफी धीमी तरीके से की और पहली 3 गेंदों पर एक भी रन नहीं बटोरा। परंतु दोस्तों अगले ओवर में जैसे ही तेज गेंदबाज गुरजापनीत सिंह उनके सामने आए, रेड्डी ने अपना आग उगलता हुआ बल्ला सामने की ओर खोला और कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए गेंद को सीधे दर्शक दीर्घा में पहुंचा दिया। बता दूं, इस ओवर में नीतीश कुमार रेड्डी की ओर से छक्का आने के बाद एक चौका सेट हुए।
हेनरिक क्लासेन ने भी गुरजापनीत सिंह को जड़ा। साथ ही अगला ओवर भी कुछ इसी प्रकार का देखने को मिला, जहां पर चेन्नई की ओर से गेंदबाजी पर आए नूर अहमद की पहली 3 गेंदों पर तो स्ट्राइक पर मौजूद हेनरिक क्लासेन ने सॉलिड डिफेंस दिखाया, परंतु ओवर की चौथी गेंद पर हेनरिक क्लासेन ने अपना अतरंगी अंदाज अपनाया और पीछे की ओर एक जादुई चौका जड़ दिया। दोस्तों, भले ही हैदराबाद की टीम अपने 4 विकेट गंवा चुकी थी, लेकिन अब एक खूबसूरत साझेदारी हेनरिक क्लासेन और नीतीश कुमार रेड्डी के बीच मैदान पर देखने को मिल रही थी, जो अच्छी गेंद का सम्मान तो कर ही रहे थे, लेकिन खराब गेंद को समय समय पर बाउंड्री के पार भी पहुंचाते जा रहे थे। दोस्तों, धीरे धीरे अब यह साझेदारी चेन्नई के लिए खतरा साबित होती जा रही थी, परंतु तभी आज के सबसे बेहतरीन गेंदबाज जेमी ओवर्टन ने एक बार फिर अपनी घातक गेंदबाजी का जादू मैदान में बिखेर दिया और मैच के 14वें ओवर की दूसरी गेंद पर हेनरिक क्लासेन के हाथ से एक चौका खाने के बाद ओवर की अपनी 5वीं पटकी हुई गेंद में हैदराबाद के युवा बल्लेबाज नीतीश कुमार रेड्डी को चकमा दिया और बाउंड्री पर खड़े खिलाड़ी के हाथों कैच आउट करवाते हुए पूरी तरीके से हैदराबाद को बैकफुट पर धकेल दिया। आपको बता दें, नीतीश कुमार रेड्डी आज 8 गेंदों में 12 रन बनाकर आउट हुए। दोस्तों, भले ही एक छोर लंबे समय से हेनरिक क्लासेन संभाले हुए थे, लेकिन दूसरी ओर विकेट गिरने का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। जो भी मैदान में उतर रहा था, कुछ वक्त बिताने के बाद खराब शॉट खेलते हुए अपना विकेट गंवाता जा रहा था। इस कारण दोस्तों, अब इस मुकाबले में पूरी तरीके से चेन्नई की टीम हैदराबाद पर हावी नजर आ रही थी, क्योंकि रेड्डी के विकेट के साथ अब आधा बल्लेबाजी क्रम हैदराबाद की टीम का पवेलियन का रास्ता नाप चुका था। ऐसे में दोस्तों, 5 महत्वपूर्ण बल्लेबाजों के पवेलियन लौट जाने के बाद अब हैदराबाद की ओर से मैदान में उतरे सलिल अरोड़ा, जिन्होंने आते ही अपनी बेहतरीन लय का नमूना मैदान में पेश किया और मैच का 15वां ओवर लेकर आए गुरजापनीत सिंह की ओवर की तीसरी फुल टॉस गेंद को पॉइंट की ओर खेलते हुए गेंद को बाउंड्री के पार पहुंचा दिया। परंतु दोस्तों, अब इस एक चौके से काम नहीं बनने वाला था। जी हां, क्योंकि अब महज आखिरी 5 ओवरों का खेल हैदराबाद की टीम के पास बचा हुआ था, जिस कारण परिस्थितियों को देख हर ओवर में चौकों छक्कों में डील करना आवश्यक था। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ मैच के अगले यानी 16वें ओवर में देखने को भी मिला, जहां पर चेन्नई की ओर से स्पिनर गेंदबाज नूर अहमद के खिलाफ पहली ही गेंद पर हेनरिक क्लासेन ने अपना ताबड़तोड़ अंदाज दिखाया और नीचे बैठकर गेंद को घसीटते हुए 90 मीटर का चमचमाता हुआ छक्का जड़ दिया और महज 32 गेंदों में इस महामुकाबले में अपना धमाकेदार 50 भी पूरा कर डाला। बता दूं, जैसे ही हेनरिक क्लासेन ने अपने 50 रन पूरे किए, सभी प्रशंसक खड़े होकर उनकी तारीफ करते हुए नजर आए, क्योंकि उनकी इस धमाकेदार बल्लेबाजी के चलते अब एक विशाल स्कोर की ओर अग्रसर होती हुई हैदराबाद की टीम नजर आ रही थी। और दोस्तों, इसी में बढ़ोतरी करते हुए नजर आए। मैच के 17वें ओवर में दोनों ही बल्लेबाज जहां गेंदबाजी पर आए, अंशुल कंबोज के खिलाफ पहले ओवर की दूसरी गेंद पर 50 जड़ने वाले हेनरिक क्लासेन ने पीछे की ओर एक चौका जड़ा, तो वही अंतिम गेंद पर सलिल अरोड़ा ने अपने मैदान में होने का सबूत पेश करते हुए एक चौका लेग साइड की ओर लगा दिया। दोस्तों, अंतिम ओवरों का खेल मैदान में शुरू था और जिस तरह की बल्लेबाजी की अपेक्षा हैदराबाद के प्रशंसक टीम से लगाकर बैठे थे, उसी प्रकार का खेल अब सलिल अरोड़ा और हेनरिक क्लासेन मैदान पर दिखाते जा रहे थे। परंतु दोस्तों, तभी अहम मौके पर बहुमूल्य पारी खेल रहे हेनरिक क्लासेन अपना धैर्य खो बैठे और अंशुल कंबोज की बाहर जाती हुई गेंद को छेड़ने के चक्कर में सीधे क्लीन बोल्ड होते हुए अपना महत्वपूर्ण विकेट गंवा बैठे। आपको बता दें, हेनरिक क्लासेन 59 रनों की आतिशी पारी खेल आउट हुए। दोस्तों, अंतिम ओवरों में एक बड़ी मछली जाल में फंसने के चलते चेन्नई के खिलाड़ी अलग ही जल्लोष करते हुए अब मैदान पर नजर आ रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर हेनरिक क्लासेन अब निराश होते हुए टीम का साथ छोड़ चुके थे। ऐसे में दोस्तों, अब इन अंतिम ओवरों में हैदराबाद की ओर से मैदान में उतरे घातक बल्लेबाज लियाम लिविंगस्टन, जिन्होंने आते ही बड़ा शॉट खेलने का प्रयास तो किया, परंतु अंशुल कंबोज की घातक गेंदबाजी के सामने वे अपनी गेंद को बल्ले से ठीक से नहीं लगा पाए और इस ओवर में मात्र 1 ही रन बना पाए। परंतु दोस्तों, अब मात्र आखिरी 12 गेंदों का खेल हैदराबाद की टीम के पास बचा हुआ था। ऐसे में विशाल लक्ष्य तक पहुंचना था तो किसी भी हाल में रनों की बरसात करना आवश्यक था। परंतु दोस्तों, हैदराबाद के बल्लेबाज ऐसा कुछ करें उससे पहले ही मैच का 19वां ओवर लेकर आए गुरजापनीत सिंह ने अपनी फुल लेंथ की गेंद में स्ट्राइक पर मौजूद सलिल अरोड़ा को चकमा दिया और बाउंड्री पर खड़े खिलाड़ी के हाथों कैच आउट करवाते हुए एक और बड़ा झटका हैदराबाद की टीम को दे दिया। आपको बता दें, सलिल अरोड़ा 13 रन बनाकर आउट हुए, जिस कारण दोस्तों अब लगने लगा 190 रनों का आंकड़ा भी पार करने में हैदराबाद की टीम सफल नहीं हो पाएगी। परंतु दोस्तों, इसके बाद मैदान में उतरे शिवांग कुमार ने बची हुई गेंद पर आक्रामक शॉट खेलते हुए अपने आप को सिद्ध किया और 20 ओवर का खेल खत्म होने तक टीम को 190 रनों के पार पहुंचा दिया और यह महामुकाबला जीतने के लिए चेन्नई के सामने 195 रनों का विशाल लक्ष्य खड़ा कर डाला। ऐसे में दोस्तों, इसके बाद हैदराबाद से मिले 195 रनों के लक्ष्य का पीछा करने चेन्नई की ओर से संजू सैमसन और ऋतुराज गायकवाड़ बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, हैदराबाद ने दिया हुआ लक्ष्य बड़ा था। ऐसे में दोनों ही बल्लेबाजों पर विस्फोटक अंदाज में शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी और दोस्तों, ऐसा ही कुछ लक्ष्य का पीछा करते हुए चेन्नई की ओर से देखने को भी मिला।
जी हाँ, हैदराबाद की ओर से गेंदबाजी पर आए युवा तूफानी गेंदबाज प्रफुल्ल हिंगे का आते ही स्ट्राइक पर मौजूद धाकड़ बल्लेबाज संजू सैमसन ने समाचार लिया और ओवर की पहली ही पटकी हुई गेंद पर बेहतरीन पुल लगाते हुए आसमानी छक्के के साथ अपनी पारी का आगाज कर डाला। बता दूं, संजू सैमसन की ओर से एक छक्का आने के बाद उनके साथ निभा रहे कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने भी अपने मैदान में होने का सबूत पेश किया और ओवर की चौथी गेंद पर खूबसूरत कवर ड्राइव जड़ते हुए एक बेहतरीन चौका लगा दिया। तो वहीं इसके बाद आखिरी गेंद को पीछे की ओर धकेलते हुए इस ओवर को पूरी तरीके से चेन्नई के नाम कर डाला। बता दूं, चेन्नई के दोनों ही ओपनिंग बल्लेबाजों ने इस पहले ओवर में 15 रन बटोरे, परंतु दोस्तों पहले ओवर में अच्छी शुरुआत मिलने के बावजूद दूसरे ओवर में अपनी बेहतरीन बल्लेबाजी को ढाकड़ बल्लेबाज संजू सैमसन बरकरार नहीं रख सके और मैच का दूसरा ओवर लेकर आए नीतीश कुमार रेड्डी के खिलाफ गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाने के चक्कर में हेनरिक क्लासन को एक आसान सा कैच थमाकर अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। आपको बता दें, संजू सैमसन आज 3 गेंदों में मात्र 7 ही रनों की पारी खेल पाए। दोस्तों, शुरुआती ओवरों में ही चेन्नई की बड़ी मछली जाल में फंसने के चलते अब काफी ज्यादा खुशी हैदराबाद के प्रशंसक और साथ ही हैदराबाद के खिलाड़ियों के बीच मैदान पर देखने को मिल रही थी। तो वहीं दूसरी ओर निराश होते हुए अब संजू टीम का साथ छोड़ चुके थे। ऐसे में दोस्तों पहला विकेट गिर जाने के बाद अब 3 नंबर पर बल्लेबाजी करने चेन्नई की ओर से मैदान में उतरे युवा बल्लेबाज आयुष म्हात्रे, जिन्होंने आते ही बड़ा शॉट खेलने का प्रयास तो किया, लेकिन नीतीश कुमार रेड्डी की घातक गेंदबाजी के सामने वे इसके बाद अगली 4 गेंदों पर मात्र 1 ही रन बटोर पाए। परंतु दोस्तों आखिरी गेंद पर नीतीश कुमार रेड्डी अपनी लाइन से भटके और इसका फायदा स्ट्राइक पर मौजूद कप्तान ऋतुराज ने काफी बेहतरीन तरीके से उठाया और अंपायर के बाजू से स्ट्रेट ड्राइव खेलते हुए अपनी पारी का तीसरा चौका जड़ दिया। बता दूं, यह ओवर काफी बेहतरीन हैदराबाद के लिए साबित हुआ, जहां पर विकेट चटकाते हुए नीतीश कुमार रेड्डी ने मात्र 5 ही रन खर्च किए। परंतु दोस्तों मानो जैसे यह तूफान के पहले की शांति थी। जी हां, क्योंकि पहले 2 ओवरों में भले ही संभलकर बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई की टीम नजर आई थी, लेकिन मैच के तीसरे ओवर में स्ट्राइक पर मौजूद युवा बल्लेबाज आयुष म्हात्रे ने आतंक मचा डाला और हैदराबाद की ओर से गेंदबाजी पर आए प्रफुल्ल हिंगे का भूत बनाते हुए ओवर की पहली ही गेंद पर एक चमचमाता हुआ छक्का जड़ दिया। तो वहीं इसके बाद कभी ऑफ साइड तो कभी लेग साइड की ओर लगातार 4 गेंदों को चौकों में तब्दील करते हुए अपने इंटेंट को साफ कर दिया। आपको बता दूं, यह ओवर काफी महंगा हैदराबाद के लिए साबित हुआ, जहां पर प्रफुल्ल हिंगे ने करीबन 24 रन लुटाए। दोस्तों देखा जाए तो लक्ष्य का पीछा करते हुए एक धुआंधार शुरुआत अब चेन्नई के बल्लेबाजों ने टीम को दिला दी थी। जी हां, क्योंकि अभी तक मात्र 18 गेंदों का खेल हुआ था और इन 18 गेंदों में 47 रन चेन्नई की टीम ने स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। देखा जाए तो पावर प्ले में अब पूरी तरीके से चेन्नई का दबदबा नजर आ रहा था, परंतु दोस्तों अभी भी पावर प्ले की आखिरी 3 ओवरों का खेल बचा हुआ था, जिस कारण देखना दिलचस्प था कि बचे हुए पावर प्ले के अंतिम 3 ओवर कौन सी टीम अपने हित में करती है। ऐसे में मैच का चौथा ओवर लेकर आए हैदराबाद की ओर से नए गेंदबाज साकिब हुसैन, जिनके ओवर की शुरुआत काफी खराब रही और पहली ही गेंद पर वे अपनी लाइन से भटकते हुए नजर आए और दोस्तों इसी के चलते बाई के रूप में 5 रन चेन्नई की टीम को हासिल हो गए। परंतु दोस्तों इसके बाद साकिब हुसैन ने अपनी लाइन और लेंथ को बदला और अगली 5 गेंदों पर महज 2 रन बटोरने का मौका चेन्नई की टीम को दिया। परंतु दोस्तों आखिरी गेंद पर जैसे ही युवा बल्लेबाज आयुष म्हात्रे स्ट्राइक पर आए, उन्होंने फिर अपना बल्ला खोला और ऑफ साइड की ओर बेहतरीन पुल लगाते हुए इस बार चौका अपने खाते में जोड़ लिया। दोस्तों भले ही आयुष म्हात्रे एक युवा बल्लेबाज हैं, लेकिन जिस तरह का खेल आज वे मैदान में दिखा रहे थे वह लाजवाब था, क्योंकि ऑफ साइड रहे या लेग साइड वे किसी की गेंद को खाली नहीं जाने दे रहे थे और लगातार चौकों छक्कों में डील करते हुए काफी तेज गति से चेन्नई को आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे, जिस कारण दोस्तों जल्द ही चेन्नई के इन दोनों ही बल्लेबाजों ने तीसरे विकेट के लिए 50 से अधिक रनों की एक महत्वपूर्ण साझेदारी भी बना डाली। परंतु मानो जैसे तभी किसी की नजर आयुष म्हात्रे को लग गई। जी हां, क्योंकि अब तक बेहतरीन लय में नजर आ रहे आयुष म्हात्रे अचानक मैच के 5वें ओवर में नीतीश कुमार रेड्डी के खिलाफ अपना धैर्य खो बैठे और पहली 4 गेंदों पर इक्का दुक्का रन बटोरने के बाद 5वीं गेंद पर कवर की ओर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में कैच आउट होते हुए टीम का साथ छोड़ गए। आपको बता दें आयुष म्हात्रे 13 गेंदों में 30 रनों की पारी खेल आउट हुए। दोस्तों भले ही पावर प्ले में एक ताबड़तोड़ शुरुआत चेन्नई की टीम को मिल चुकी थी, लेकिन अब देखते ही देखते 2 बड़े बल्लेबाज चेन्नई की टीम का साथ छोड़ चुके थे, जिसे देखकर काफी ज्यादा खुशी विकेट चटकाने वाले नीतीश कुमार रेड्डी के चेहरे पर झलक रही थी। वहीं दूसरी ओर पहली बार अब चेन्नई का खेमा टेंशन में नजर आ रहा था। ऐसे में दोस्तों 2 बड़े बल्लेबाजों के पवेलियन लौट जाने के बाद अब चेन्नई की ओर से मैदान में उतरे मैथ्यू शॉट। बता दूं रेड्डी का यह ओवर काफी बेहतरीन रहा, जहां पर उन्होंने विकेट चटकाकर मात्र 3 ही रन खर्च किए।
वहीं दोस्तों अब पावर प्ले का भी आखिरी ओवर चेन्नई की टीम के पास बचा हुआ था, जिस कारण आवश्यकता थी जितने हो सके उतने रन इस आखिरी ओवर में बटोरने की। परंतु दोस्तों आखिरी ओवर को देख हैदराबाद के कप्तान ईशान किशन ने चालाकी की और गेंद थमाई अपने नए गेंदबाज ईशान मलिंगा को। और दोस्तों ईशान मलिंगा ने भी आते ही कप्तान का फैसला सही साबित करके दिखाया और अपने ओवर की पहली ही पटकी हुई गेंद में चेन्नई के कप्तान गायकवाड़ को फंसाया और विकेट कीपर के हाथों कैच आउट करवाते हुए आज के महामुकाबले का तीसरा झटका चेन्नई की टीम को दे दिया। आपको बता दें ऋतुराज गायकवाड़ आज हैदराबाद के खिलाफ 19 रन बनाकर आउट हुए। दोस्तों भले ही पावर प्ले में 10 के रन रेट से चेन्नई की टीम स्कोर बोर्ड को चला रही थी, लेकिन देखते ही देखते अब 3 बड़े बल्लेबाज भी चेन्नई की टीम गंवा चुकी थी। इस कारण अब तक देखा जाए तो बराबरी पर खेल दोनों ही टीमों के बीच देखने को मिल रहा था। ऐसे में दोस्तों अब हैदराबाद के गेंदबाजों का सामना करने मैदान में उतरे अनुभवी बल्लेबाज सरफराज खान। परंतु सरफराज खान अपना हाथ खोलते उससे पहले ओवर की 5वीं गेंद पर दूसरी छोर पर खड़े मैथ्यू शॉट ने ईशान मलिंगा की पटकी हुई गेंद पर एक बेहतरीन पुल लगाया और जोरदार चौका जड़ते हुए पावर प्ले के 6 ओवर का खेल खत्म होने तक टीम को 76 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों देखा जाए तो लक्ष्य का पीछा करते हुए विकेट गिर जाने के बावजूद एक धुआंधार शुरुआत अब चेन्नई की टीम को मिल चुकी थी, लेकिन अभी भी हैदराबाद से मिला हुआ लक्ष्य काफी दूर था। ऐसे में लक्ष्य को हासिल करना था तो अपनी इसी लय को पावर प्ले के बाद भी बरकरार रखते हुए चेन्नई के बल्लेबाजों को अपना खेल दिखाना जरूरी था। और दोस्तों ऐसी ही कुछ झलकियां मैदान में मौजूद सरफराज खान और मैथ्यू शॉट की ओर से देखने को मिली, जिन्होंने पावर प्ले के बाद अपना बेहतरीन खेल मैदान में दिखाया और हैदराबाद की ओर से गेंदबाजी पर आए स्पिनर गेंदबाजों के खिलाफ अच्छी गेंदों का सम्मान करने के साथ ही खराब गेंदों को समय समय पर बाउंड्री के पार पहुंचाना शुरू कर दिया और कुछ ही देर बाद टीम को 100 रनों के पार भी पहुंचा दिया। दोस्तों भले ही हैदराबाद ने 3 बड़े बल्लेबाजों को अपने जाल में फंसा लिया था, लेकिन रनों पर अंकुश लगाने में देखा जाए तो अभी भी हैदराबाद के गेंदबाज सफल नहीं हो पा रहे थे और हर ओवर में 10 से 12 रन खर्च करते जा रहे थे, जिस कारण अब बैकफुट पर जाती हुई हैदराबाद की टीम नजर आ रही थी। मुकाबले में वापसी करनी थी तो किसी भी हाल में अब इस जोड़ी को तोड़ना आवश्यक था और दोस्तों अंततः यह काम करके दिखाया। मैच का 11वां ओवर लेकर आए तेज गेंदबाज ईशान मलिंगा ने, जिन्होंने अपने ओवर की चौथी गेंद पर स्ट्राइक पर मौजूद सरफराज खान को चकमा दिया और बाउंड्री पर खड़े खिलाड़ी रेड्डी के हाथों कैच आउट करवाते हुए अहम मौके पर एक बड़ा झटका चेन्नई की टीम को दे दिया। आपको बता दें सरफराज खान 25 रन बनाकर आउट हुए। ऐसे में दोस्तों अब चेन्नई की ओर से मैदान में उतरे विस्फोटक बल्लेबाज डेवॉल्ट ब्रेविस, परंतु आज के इस महामुकाबले में वे टीम के लिए कुछ योगदान नहीं दे पाए और अगले ही ओवर में शिवांक कुमार के खिलाफ छक्का लगाने के चक्कर में बाउंड्री पर कैच आउट होते हुए टीम को मंझधार में छोड़ गए। आपको बता दें डेवॉल्ट ब्रेविस आज अपना खाता भी नहीं खोल पाए। दोस्तों एक वक्त भले ही चेन्नई काफी मजबूती से जीत की ओर बढ़ती जा रही थी, लेकिन लगातार 2 ओवरों में 2 बड़े झटके लग जाने के चलते अब शानदार वापसी हैदराबाद की इस मुकाबले में हो चुकी थी, क्योंकि डेवॉल्ट ब्रेविस के विकेट के साथ अब आधा बल्लेबाजी क्रम चेन्नई का पवेलियन का रास्ता नाप चुका था। ऐसे में दोस्तों इस संकट की घड़ी में अब मैदान में उतरे अनुभवी बल्लेबाज शिवम दुबे, यहां से अगर जीत हासिल करनी थी तो जरूरत थी चेन्नई की टीम को एक साझेदारी की और दोस्तों ऐसा ही कुछ मैदान में मौजूद मैथ्यू शॉट और शिवम दुबे की ओर से देखने को मिला, जिन्होंने इसके बाद अपना बेहतरीन खेल हैदराबाद के गेंदबाजों के खिलाफ दिखाया और एक बार फिर तेज गति से टीम को जीत की ओर ले जाना शुरू कर दिया। परंतु दोस्तों देखते ही देखते मुकाबला अपने आखिरी चरण पर पहुंच चुका था, जहां पर अब 30 गेंदों पर 54 रनों की जरूरत चेन्नई की टीम को थी। परंतु दोस्तों तभी मैच का 16वां ओवर लेकर आए ईशान मलिंगा ने अपना जादू मैदान में बिखेर दिया और ओवर की तीसरी गेंद पर टीम के लिए खतरा साबित होते जा रहे मैथ्यू शॉट को बाउंड्री पर मौजूद अनिकेत वर्मा के हाथों कैच आउट करवाया और अहम मौके पर और एक बड़ा झटका चेन्नई की टीम को दे दिया। आपको बता दें मैथ्यू शॉट 34 रन बनाकर आउट हुए। ऐसे में दोस्तों अब जीत दिलाने की पूरी जिम्मेदारी शिवम दुबे के कंधों पर आ चुकी थी, परंतु दोस्तों इस संकट की घड़ी में वे भी टीम के लिए बड़ी पारी खेलने में पूरी तरह असफल रहे और मैच के 17वें ओवर में साकिब हुसैन की तेज तर्रार यॉर्कर में चकमा खा गए और सीधे क्लीन बोल्ड होते हुए 21 रनों की पारी खेल पवेलियन का रास्ता नाप लिए। इस कारण दोस्तों अब परिस्थितियों को देख पूरी तरीके से मुकाबला हैदराबाद के हित में नजर आ रहा था। जी हां, क्योंकि अब 18 गेंदों पर 40 रनों की आवश्यकता चेन्नई को थी। मैदान में मौजूद थे निचले क्रम के बल्लेबाज जेमी ओवरटन और अंशुल कंबोज। लग रहा था यहां से काफी आसानी से हैदराबाद इस मुकाबले को अपने नाम कर लेगी, परंतु दोस्तों इसके बाद 19वें ओवर में अंशुल कंबोज ने एक जादुई छक्का गेंदबाजी पर आए नीतीश कुमार रेड्डी को जड़ दिया, जिस कारण अब मुकाबला आखिरी ओवर में पहुंच गया, जहां पर अब 6 गेंदों पर 16 रनों की आवश्यकता चेन्नई की टीम को आन पड़ी थी। परंतु दोस्तों मैच का
आखिरी ओवर लेकर आए प्रफुल्ल हिंगे ने अपनी घातक गेंदबाजी के बलबूते महज 6 रन बनाने का मौका चेन्नई के बल्लेबाजों को दिया। इस कारण दोस्तों इस रोमांचक मुकाबले को हैदराबाद की टीम ने अपनी बेहतरीन गेंदबाजी के चलते 10 रनों के अंतर से अपने नाम कर डाला। तो दोस्तों आपको कैसी लगी हमारी यह वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।